दिल्ली कैपिटल की हार के बाद बदल गया पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। गुजरात तो प्लेऑफ में गई, साथ में लेकर गई पंजाब किंग्स और आरसीबी को भी प्लेऑफ में। तो दोस्तों प्लेऑफ की 3 टीमें तय हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लगे पकोड़े और मुंबई, दिल्ली और लखनऊ हो जाओ तैयार, खेलो अच्छा और जाओ आखिरी पायदान पर, पॉइंट टेबल में हो जाओ क्वालिफाई। क्योंकि भाई अब चांस सिर्फ एक टीम के लिए बचा हुआ। 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, एक टीम कौन सी होगी वो हम आपको बताएंगे कि भाई क्या समीकरण बन रहे हैं। पूरी डिटेल में पॉइंट टेबल का समीकरण बताएंगे आपको आज। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक तो कर दो, आपका एक लाइक बनता है यार। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई अब आपको बिना किसी बकचोदी के बता देते हैं पूरा पॉइंट टेबल समीकरण के साथ ही। तो देख लीजिए जो एलिमिनेट हुई है उनकी क्या ही बात करें, जो एलिमिनेट हो गई तो हो गई है, जिसमें टोटल 4 टीमें कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई। ये 4 टीमों की बात करना वैसे ही अपने समय को व्यर्थ करने जैसा हो रहा है। इनके लिए तो सिंपल सी बात यही है, हम तो डूबेंगे सनम, जो टीम इनके साथ के लिए उन्हें भी ले डूबेंगे। ये वो काम करेंगे, जाते जाते अच्छा काम करेंगे, उनकी टांग पकड़ के उनको भाई साहब ऐसा पटकेंगे ना पॉइंट टेबल में, चौक 4 की उस चौकट के ऊपर, उनको देखने लायक होगा। लेकिन भाई लोगों अब हम बात कर लेते हैं सीधे नंबर 7 टीम की, जो कि इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। और भाई ये टीम पूरी तरीके से फाइट में बनी हुई है, लेकिन अब इस टीम के पास 3 मुकाबले बचे हुए हैं। एक मुकाबला सनराइज हैदराबाद के साथ, एक मुकाबला जीटी के साथ और एक मुकाबला आरसीबी के साथ। इन 3 टीमों में से तीनों टीमों को अगर ये हरा देती तो भाई प्रबल दावेदार हो जाएगी ये टीम भी प्ले ऑफ में पहुंचने की। लेकिन सिर्फ 3 मुकाबले जीतना ही नहीं, बल्कि अपनी नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा, क्योंकि 16 अंकों पर और भी टीमें जा सकती है। यानी कि इन्हें पहले तो 3 में से 3 मुकाबले जीतने हैं और इसके बाद पहुंचना है अपनी बेहतर नेट रन रेट के साथ नंबर 4 पर। तो भाई अब हम बात करते हैं डायरेक्ट नंबर 5 की, क्योंकि एलिमिनेट वाली टीमों की बात करने से कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। भाई हाँ, दिल्ली जरूर मुकाबले को हारी है, लेकिन दिल्ली के फैंस के लिए अभी थोड़ी थोड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टोटल 12 खेले मुकाबले, 6 में जीत है, 5 में हार है, 1 भगवान ने बचाया है इनको, 13 अंक इनके पास है, नेट रन रेट प्लस 0.26, यानी कि ये अच्छी बात है कि नेट रन रेट को इन्होंने पॉजिटिव मेंटेन करके रखा है। लेकिन अब दिल्ली वालों के पकौड़े लगेंगे कहाँ, क्योंकि दिल्ली वाले आज मुकाबले को जीत जाते तो कुछ उम्मीदें बनी रहती, लेकिन आज मुकाबला हार गए। लेकिन अब क्या है दिल्ली वालों के लिए, 2 मुकाबले बचे हुए हैं, एक मुकाबला मुंबई के साथ खेलेंगे, एक मुकाबला खेलेंगे पंजाब के साथ। ये 2 मुकाबले जीतेंगे तो ही दिल्ली वाले टॉप 4 में जाएंगे, अन्यथा बाहर हो जाएंगे। और मुंबई के साथ ये जीत जाते हैं और एक मुकाबला पंजाब के साथ जीत जाते हैं, तो फिर दिल्ली वालों को टॉप 4 में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता है। यदि दिल्ली वाले मुंबई को हरा देते और पंजाब से दिल्ली हार जाते तो फिर लखनऊ को फायदा मिल जाएगा, ये सीन रहेगा। लेकिन लखनऊ भी अगर अपना एक मुकाबला हार जाती है फिर भी दिल्ली कैपिटल पहुंच जाएगी। यानी कि यह कि दिल्ली कैपिटल एक मुकाबला जीतने के बाद भी 15 अंकों के साथ जीत जाती है। लेकिन शर्त यह है कि मुंबई इंडियंस अपना अब कोई भी मुकाबला ना जीते, 2 में से 2 मुकाबले हारे, और लखनऊ की टीम भी 14 अंकों तक ही पहुंचे, तो ये 15 अंकों के साथ जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तो वो हो गई कैलकुलेटर वाली बात। लेकिन अपने दम पर पहुंचने के लिए 2 में से 2 मुकाबले जीतने हैं। लेकिन सिर्फ 2 में से 2 की बात तो यहाँ पर हो जाती है, 2 में से 2 जीत जाते तो फिर चले जाएंगे, क्योंकि मुंबई के साथ इनका मैच है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। भाई टॉप 4 में घुस जाते हैं, 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। अब मुंबई इंडियंस का सिस्टम वही है कि टोटल 12 मुकाबले खेले इन्होंने, 7 में जीते, 5 मुकाबले हारे हैं, 14 अंक इनके पास है, नेट रन रेट भी प्लस 1.16 है और मुंबई की टीम नंबर 4 पर है। मुंबई वालों को क्या काम करना है, टोटल 2 मुकाबले बचे हुए हैं, एक मुकाबला ये दिल्ली वालों के साथ खेलेंगे, वो मुकाबला जीत जाते तो वैसे ये क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट आसमान को छू रही है। फिर लास्ट वाला मुकाबला ये हार भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लखनऊ वालों की नेट रन रेट इतनी ज़्यादा माइनस में है कि भाई इनको मुकाबला जीतना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से, तभी ये 16 अंकों तक पहुँच पाएंगे। और फिर मुंबई और लखनऊ 16 अंकों तक जाएगा, फिर वहाँ समीकरण फंस जाएगा, वहाँ जिसकी नेट रन रेट अच्छी खासी होगी वो टीम क्वालिफाई हो जाएगी। देखा जाए तो सबसे बढ़िया चांस तो यहाँ टॉप 4 में जाने के दिल्ली के हैं, फिर है मुंबई इंडियंस के, और फिर है लखनऊ सुपर जायंट के। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए सिंपल है भाई, दिल्ली को हराओ और प्ले ऑफ में जाओ, सिर्फ इतना सही है इनके लिए। क्योंकि ये अगर दिल्ली को हराने में कामयाब होते हैं तो इनकी नेट रन रेट इतनी शानदार है कि भाई वहां तक पहुंचने के लिए लखनऊ को काफ़ी कुछ खेलना पड़ेगा, और इतना लखनऊ कर नहीं पाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े अंतर से जीत नहीं पाएंगे। और ये पंजाब से अगर हार भी जाते हैं मुंबई वाले तो भी यहाँ पर जाने के पूरे चांस होंगे। सिर्फ एक शर्त है इनकी, दिल्ली को हराओ और प्ले ऑफ खेलो। बिल्कुल। इसके बाद पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस की टीम आपको पता है क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन भाई ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं आए हैं,
अब इन्हें आगे बढ़कर नंबर 1 नंबर 2 की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि इन 3 टीमों में से कोई एक टीम तो नंबर 3 पर रहेगी। लेकिन अब कौन रहेगी वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल गुजरात टाइटंस सबसे प्रबल दावेदार है कि वो नंबर 1 पर रहेगी, क्योंकि अब 2 मुकाबले बचे हुए हैं। एक मुकाबला भी अगर जीते तो 20 अंकों पर पहुंच जाएंगे। नेट रन रेट वैसे भी इन्होंने कमाल बना रखी है, तो भाई आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 1 की प्रबल दावेदार है। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पंजाब किंग्स के 2-2 मुकाबले बचे हुए हैं। 2-2 मुकाबले अगर दोनों जीते तो 21-21 अंकों तक पहुंचते हैं, लेकिन एक मुकाबला हारते ही 19 अंकों पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके बाद तय होगा कि भाई किसकी नेट रन रेट बेहतर है। फिलहाल पंजाब की काफ़ी कहने का मतलब काफ़ी कम है, लेकिन आरसीबी की उनसे थोड़ी बेहतर है। लेकिन एक मुकाबला ज़्यादा बड़े अंतर से हारते ही, एक मुकाबला ज़्यादा बड़े अंतर से जीते ही सब कुछ पलट सकता है। और भाई टीम में सपने भी देखती है टॉप 2 में जाएं, टॉप 2 में जाएं, क्योंकि फ़ायदा मिलता है। क्यों फ़ायदा मिलता है टॉप 2 में रहने का? वो फ़ायदा ये है कि एक मुकाबला हार भी जाओगे तो भी एक मतलब जीवनदान मिलेगा। मतलब जीतोगे तो डायरेक्ट फाइनल में, हारोगे तो भाई सब एलिमिनेटर वाली जीतने वाली टीम से तुम खेल लोगे, सिंपल सी बात है। और 3 और 4 पर रहने का मतलब यही है, हारो घर जाओ, जीतो क्वालीफायर का दूसरा मुकाबला खेलो, बस यही चीज़ है। इसी वजह से भाई साहब 2 महीने पहले ही टीमें इतनी ज़बरदस्त तैयारी करते कि अपनी टीम को पहुंचाना है तो टॉप 2 में पहुंचाना है। बाकी टॉप 4 में भी फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन टॉप 2 में ही जाना पड़ेगा। लेकिन टॉप 2 में जाने का आपको सीधा फायदा जो मिल रहा है उसका फायदा उठाओ, क्योंकि भाई फाइनल खेलो, एक्स्ट्रा मौका ले, वो फाइनल एक में मुकाबले हारे तो भी फाइनल खेलने का और मौका मिलेगा। लेकिन नंबर 3 पर रहोगे तो क्या मिलेगा? एक मुकाबला जीतने के बावजूद भी एक और मुकाबला जीतने के बाद फाइनल देखोगे, तो ये बेहतरीन मौका आपके पास है। लेकिन यहाँ पर एक मुकाबला हारना और एक मुकाबला जीतना आपके लिए पूरी तरीके से समीकरण चेंज कर सकता है। तो क्या लगता है आपको कौन सी वो 2 टीमें जो टॉप 2 में रहेगी, और क्या कौन सी टीम आएगी मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में से? ये भी आप कमेंट करके जरूर बताओ। तो भाई चलते हैं और मिलते हैं कल।